एग्जाम्पल, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म मेनली एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वेयर एज प्रोटीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी, वेयर एज प्रोटीन्स and minerals, salts are nutrients used by an organism. अब ये बताओ ये किस लिए यूज होंगे? प्रोटीन से मैंने, और बायोसिंथेसिस का मतलब होता है सिंपली टिश्यूज या ऑर्गन्स को रिपेयर करना एक तरीके से, ठीक है। यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर दी बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी constituents like skin, blood, of its body constituents like skin, blood, etc. ठीक है, तो ये हो गया अपना सिंपली न्यूट्रिएंट के बारे में। सिंपली तो न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, तो एक प्रोसेस है सोर्स ऑफ एनर्जी देना और एक प्रोसेस है सिंपली बायोसिंथेसिस। तो आप जो भी विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह लेते हो सिंपली आपको क्या करते हैं? बायोसिंथेसाइज करते हैं। अब सिंपली न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ किसका इंटेक लेना? फूड, या अब आप बोलोगे न्यूट्रिएंट्स, हाँ, अब फूड नहीं, ठीक है। इज ए प्रोसेस ऑफ, 8 के बच्चे बोलेंगे न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर, ब्रैकेट क्लोज। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर, ब्रैकेट क्लोज, बाय एन ऑर्गेनिज्म as well as the utilization of these nutrients by the organism, अब देखिए न्यूट्रिशन सिंपली दो प्रकार की चीजों में होगा, मतलब दो प्रकार से इसको अपन क्लासिफाई कर रहे हैं अभी। अलग उनका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, जैसे ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, उसकी बात नहीं। पहले अपन बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो जितने भी किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रिशन, जो भी आपके पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी प्लांट्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? ऑटोट्रॉप्स की तरह। किसकी तरह? ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है उस प्रकार के सारे ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स या फिर जो कि खुद का खाना खुद बनाए, उस न्यूट्रिशन को सिंपली अपन कहते हैं ऑटोट्रॉप्स।
और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है फीडिंग। जैसे आप छोटे बच्चे को फीडिंग करते हो, खाना खिलाते हो, तो उसी तरह जो प्लांट्स हैं वो खाना किसको, खुद को ही खाना खुद ही सब कुछ करते हैं, किसी का चुरा के नहीं खाते हैं। तो प्लांट्स एज ए ऑटोट्रॉफ्स, और क्या मैं इसको लिख सकता हूं विच कैन मेक देयर ओन फूड। और जितने भी न्यूट्रिशन जो एनिमल्स हैं वो सबके सब क्या है, भिखारी, मतलब वी आर भिखारी, मतलब हम लूट मार करके, चोरी चपटा करके, किसी को काट पीट के अपना खाने का इंतजाम करते हैं। देख लो, जो छीना झपटी कर रहा है वही सब पे राज कर रहा है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और अगर बात करें एनिमल्स या ह्यूमन एक ही बात है, तो यहां पे क्या आएगा, एनिमल कैसे करेगा, एनिमल एज ए हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ वो होते हैं जो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को प्रेफर करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, तो उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे अलग से। और यहां पे आ जाएगा विच कांट मेक देयर ओन फूड, तो वो होते हैं आपके न्यूट्रिशन एनिमल या फिर सिंपली हेट्रोट्रॉफ्स या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस टेबल को आप बना लीजिए। अरे हो गई। मतलब वो अपना खाना तो खुद बना रहे हैं ना, वो तो उनको हवा पानी की तो रिक्वायरमेंट है ही, CO2 H2O की, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनको किसी से मतलब फीडिंग के लिए जैसे अपन कोई दूसरा सराउंडिंग में अपन चीज़ें ढूंढते हैं, वो नहीं करते हैं। मतलब अपना काम वो खुद ही कर ले रहे हैं, कहीं जा रहे हैं किसी से कुछ लेने जा रहे हैं, हवा पानी तो उनको नेचर में मिल ही रही है। तो इस तरह से हो गया ना। अब अपन बात करेंगे बच्चों न्यूट्रिशन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स हैं न्यूट्रिशन के। तो कितने प्रकार के मोड हैं न्यूट्रिशन के, सिंपली दो। एक है आपका ऑटोट्रॉफिक और एक सेकंड है हेट्रोट्रॉफिक। देखो ऑटो का मींस होता है सिंपली सेल्फ, आपने देखा होगा हेट्रो सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा है। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। एक आपने पढ़ा होगा कोलोइडल सॉल्यूशन, पढ़ा है ना, कोलोइडल के अंदर लगता आपको वो है कि वो क्या है, कैसा है, मतलब उसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है, लेकिन हकीकत में जब आप उसको किसी रे के थ्रू पास करवाते थे, आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, तो आपको पता चलता था कि वहां पे है। जैसे आपका चीनी है, जो सिंपली आप चीनी या फिर सॉल्ट को मिला देते हो, तो सिंपली कैसा हो गया वो चीनी। आप पढ़ते हो अपने 9th में था या 10th में ही है, 9th में पढ़ा याद, लेकिन आप थोड़ा भूल गए होंगे। तो इस तरह से चीज़ देखते हो, हेट्रो सॉल्यूशन, होमोजीनियस, तो ऐसे अलग अलग पढ़ते थे। सिंपली अगर सॉल्ट, जैसे सिंपली आप एक तो मड डालते हो मिट्टी, थोड़ी सी देर बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो इस तरह से हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और
ऑटो का मतलब होता है मतलब वो दूसरों पे डिपेंड हो, अदर्स पे डिपेंड होगा तब तो क्या कहलाएगा, हेट्रोट्रॉफिक। अगर खुद पे हो, खुद फीडिंग कर ले रहा है अपने खाने की तो हो गया अपना, ठीक है। तो लिखिए मोड्स ऑफ, अपन एक टेबल बनाएंगे इसमें, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक साइड लिखिए आपका पहला है ऑटो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक साइड लिखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मीन्स होता है सिंपली, इसके नाम से इसका पता चल रहा है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है फीडिंग, क्या, फीड करना, सिंपली देना, फीड करना, तो वो हो गया ऑटो और सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब फीडिंग। और हेट्रो की अगर मैं बात करूं तो हेट्रो का मतलब होता है अदर या डिफरेंट, मतलब हाँ बिल्कुल डिपेंडेंट है, अदर या दूसरों पे फीडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वो हो गया अपना हेट्रोट्रॉफिक। और इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे अपन, दीज ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और इधर क्या बोलेंगे, इसको लिख लो साथ साथ, एक पॉइंट, 2 पॉइंट इस तरह से बना लेना। अब लिखिए इसमें, आवाज कैसे कर रहा है, लिखिए थर्ड पॉइंट लिखिए, एबिलिटी टू प्रिपेयर, एबिलिटी टू प्रिपेयर ओन, एबिलिटी टू प्रिपेयर ओन कार्बोहाइड्रेट, एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन कार्बोहाइड्रेट, फुल स्टॉप। देखो आपको सिंपली क्या है कि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी आपको किसको मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से, है ना। तो लिखिए आगे नेक्स्ट उसी में ही सिंपली फूड यूजिंग, हाँ इसी में ना, उसी पॉइंट में ही, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कहाँ से लेगा, जो अपना फूड है, इनऑर्गेनिक जो इसके सब्सटेंसेस है दूसरे, वहाँ से ही सिंपली लेगा। जैसे आप मिट्टी में डालते हो ना, मिट्टी के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन इसकी अलग है, मतलब इसको अलग अलग, जैसे आप मिट्टी के अंदर बोलते हैं खाद डालना, तो वहाँ से ही न्यूट्रिएंट्स लेता है। मिट्टी के अंदर जो चीज़ें होती है, पानी होती है, एयर होती है, उस तरह से लेता है, और एक इसका अपने फूड का प्रिपरेशन करता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसी में लिखिए वहाँ थर्ड, process of obtaining and consuming ready-made food prepared by others,
दूसरों ने जो खाना बनाया है रेडीमेड, उसको चुरा के खाने की आदत है हेट्रोट्रॉप्स की, लाइक अस, वी आर चोर। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, ये होते हैं बच्चों 2 टाइप्स के, इसका 2 टाइप है। पहला है इसका कीमोट्रॉपिक और एक टाइप है इसका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये थ्री टाइप्स के होते हैं, इसकी बात करेंगे, है ना। अब सबसे इस तरह से लिखिए 2 टाइप्स, फर्स्ट लिखिए कीमोट्रॉपिक्स। कीमोट्रॉपिक के अंदर सिंपली क्या होता है, एक बार इधर देख लो, सुन लो, जस्ट एक लाइन है। जो भी न्यूट्रिशन कीमोट्रॉपिक मीडियम के थ्रू लेते हैं, उसके अंदर जो परफॉर्म होती है वो सिंपली केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्म में खाने लेते हैं और उसको क्या फिर फाइनली बनाते हैं, फूड को बनाते हैं। लाइक इसका एग्जांपल है, एक प्रकार का बैक्टीरिया आता है एस बैक्टीरिया, मतलब सल्फर बैक्टीरिया, और एक आता है Fe बैक्टीरिया। समझ में आई? E मतलब आयरन। हाँ, तो इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं 2 प्रकार के। तो वो किस पे बेस करते हैं, कीमोट्रॉपिक और फोटोसिंथेसिस, तो आप सब जानते हो सिंपली किस में होता है, आपके प्लांट्स में। मतलब कीमो, इसको ये उसमें, अब बात आती है कीमो इस ऑटोट्रॉफ में क्यों आए, ऑटोट्रॉफिक में, क्योंकि उसको किसी पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, वो खुद से ही बना ले रहे हैं। समझ में आई बात? कीमो के अंदर क्या होता है, चलो पहले लिखो फिर बताता हूं। पहले 2 टाइप्स लिखो, फर्स्ट लिखो कीमोट्रॉपिक, कीमोसिंथेसिस, यहां पे ट्रॉफिक लिख दिया, सिंथेसिस भी। कीमोसिंथेसिस, इसमें लिखिए, प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी। प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी, एग्जाम्पल एस बैक्टीरिया कॉमा Fe बैक्टीरिया। एस बैक्टीरिया, इस तरह से डैश लिख लेना, एस बैक्टीरिया एंड Fe बैक्टीरिया। अब देखो, अब समझ में आ जाएगा। कीमोसिंथेसिस, यहां पे भी एक टर्म है सिंथेसिस, यहां पे एक टर्म है कीमो, और एक आपने सुना होगा कीमोथेरेपी, सुना है, कैंसर के पेशेंट्स को आप देते हो, आपने सुना होगा कीमोथेरेपी वर्ड सुना होगा। बहुत सारे सेलिब्रिटी जिनको कैंसर हुआ, उन्होंने सबने क्या कराई, कीमो करवाई, ऐसा सुना है। जैसे युवराज सिंह को कैंसर हुआ था 2011 वर्ल्ड कप के बाद, है ना, तो उसने कीमोथेरेपी कराई थी, जिसमें सारे बाल उड़ जाते हैं एक वक्त के बाद और फिर वापस आते हैं, है ना। तो इस तरह से कीमो का मतलब होता है केमिकल और फोटो का मतलब लाइट। तो वो मतलब इस प्रोसेस के अंदर जो भी आपके ऑटोट्रॉफिक के जो भी प्लांट्स हैं या जिनकी भी बात हो रही है ऑर्गेनिज्म की, वो किस एनर्जी को यूज करेंगे यहाँ पे, फोटो मतलब लाइट एनर्जी को। क्या फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हो सकता है कभी परफॉर्म? नहीं हो सकता। उसी तरह यहाँ पे जो बात होती है सिंथेसिस की, उसके अंदर उनको एक एनर्जी की किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन द प्रोसेस ऑफ देयर फूड प्रिपरेशन। इनको नहीं, इनको सनलाइट की नहीं, इनको केमिकल एनर्जी चाहिए और इनको चाहिए लाइट एनर्जी। तो ये अलग है, इसलिए देखो आप देख रहे हो कि बैक्टीरिया आ रहा है और वहां पे प्लांट से सिंपल, समझ में आई? तो यहाँ पे इनको किसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, केमिकल, और यहाँ पे बात करें तो इनको लाइट एनर्जी। अब फोटोसिंथेसिस में लिखो, हाँ ठीक है ना। और अब इस अपने जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया मीन्स होता है, आपने क्या होता है ना कि लाइक आपका जो, जैसे आपने रस्टिंग सुना होगा, जंग लगना, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए लोहे की रॉड होती है, थोड़े से दिन पानी वानी में हवा के कांटेक्ट में, मतलब कहाँ रस्टिंग लग के वो कहीं खत्म हो जाती है ना, तो कहाँ गई, तो एक तरीके से उसने आयरन को खा लिया एक तरीके से। और वहाँ पे जो यूज़ हो रही है केमिकल एनर्जी, केमिकल मतलब वहाँ पे उनको हवा पानी इस तरह से सब चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है।
हाँ, जैसे सब में कोरोजन अलग अलग होता है ना। नहीं नहीं, देखो सब में नहीं होता, ये एक दो एग्जांपल पढ़े हैं, सब केसेस में बैक्टीरिया नहीं होते हैं। कई चीज़ें तो डिग्रेड होकर हवा में, जैसे मान लो सारे पूरे तरीके से खत्म नहीं होता है पूरे तरीके से। जैसे मान लो उसके क्या होता है, छोटे छोटे जैसे रस्टिंग केसेस ने देखा होगा आपने, जैसे मान लो कोई ये पार्ट है तो रस्टिंग बनने के बाद उसमें से खुरदरापन सा आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे वो उतरती है, वो तो वो उतर उतर के डैमेज होकर वो पपड़ी की फॉर्म में चली जाती है ना। तो उस सारा तरीके से नहीं होता, सब केसेस में ऐसा नहीं होता है ना। सब में तो यूजुअली मोस्टली कोरोजन का होता है, ये खाते हैं मतलब एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन कम मात्रा में, ठीक है। हाँ ठीक है ना भाई, इतना ही है, ज़्यादा आप इसको डीप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताइए मैंने वैसे। और जो कीमोसिंथेसिस है इसे मशरूम में तो हो सकता है। कैसे? मशरूम जो सनलाइट में निकलता, हाँ तो वो उसमें जो कीमो में आ सकता है ना। वो आपके पहली बात तो वो किसको, उसके अंदर क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। जो आपका वो जो होता है वो डेड में, उसका भी टाइप पढ़ेंगे, वो हेट्रोट्रॉफिक में आएगा। हाँ बिल्कुल, वो ऑटोट्रॉफिक है ही नहीं। अब लिखिए फोटोसिंथेसिस में, प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग लाइट एनर्जी, प्रिपेयरिंग फूड यूजिंग सिंपली लाइट एनर्जी। उसमें एग्जांपल में लिखिए, प्लांट्स तो आप सब जानते ही हो, प्लांट्स और क्या क्या हो सकते हैं, एल्गी। हाँ एल्गी, और एक प्रकार का बैक्टीरिया आता है साइनोबैक्टीरिया, है ना, तो वो भी सिंपली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे ही काम करता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। तो ये हो गए किसके, फोटोसिंथेसिस के अंडर, और ये हो गया आपका 2 टाइप्स। एक इसका टाइप है सैप्रोफाइटिक, एक है पैरासाइटिक, और एक है होलोजोइक। सबसे पहले 3 पैरासाइटिक में लिखिए, सॉरी सैप्रोफाइटिक में लिखिए, फीडिंग ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, डेड और डिकेइंग मैटर एग्जांपल, जो किसको फीड कर रही है, मतलब जो डेड है, डिकेइंग है, जैसे आपकी फंगाई, और क्या क्या होते हैं, फंगाई हो गई, और बताइए, हाँ वही, मतलब यीस्ट आपने सुना होगा, ब्रेड पे लगती है, तो ये सब किस पे, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रही है ना, मतलब ये किसी लिविंग को नहीं खा रही है, डेड पे डिपेंड कर रही है। तो लिखिए फीडिंग, हाँ जो भी डेड पे आ जाती है वो सब चीज़ें आ जाएंगी ना। फीडिंग ऑन डेड और डिकेइंग मैटर एग्जांपल फंगाई, कॉमा मैनी बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज भी मोस्टली इसी की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड लिखिए, सॉरी सेकंड में लिखिए पैरासाइटिक, इसमें लिखिए एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल में लिखिएगा लीस और लीचेस। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या पैरासाइटिक में देखिए इधर क्या, टेक कहां तक है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक में वो अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, तो आ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। अभी अपन देखो, अब मैं बताता हूँ सिंपली होता क्या है, एग्जांपल बहुत सारे मिल सकते हैं ना, अपन को एक लिमिटेड याद रखने रखते हैं। देखो एक इसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है, वो क्या करता है, हकीकत में खाना फूड ये बना रहा है ना, कौन बना रहा है, जैसे मान लीजिए कोई फूड ये बना रहा है ना, लेकिन ये जो है ये इसके फूड को बनाता ये है, लेकिन खुद उसके फूड को
टेक कर लेता है। लेकिन ये फिर क्या करेगा भाई, ये कहेगा नहीं मेरे को नहीं रखना, ये क्या करता है उसको शेल्टर देता है। अगर ये शेल्टर नहीं देगा, मान लीजिए आपने देखा होगा कि आपने देखी होंगी चीजें नेशनल ज्योग्राफी के चैनल में देखे होंगे कि कोरल बनता है। कोरल मीन्स होता है कि किसी, हाँ सिंपली अपने कोई भी पहाड़ नदी के पास में एक हरी हरी सी एक पूरी लेयर बनती है ना। तो हकीकत में खाना वहां पे दूसरा बना रहा है, लेकिन जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो उसको क्या कर रहा है, एक तरीके से शेल्टर दे रहा है कि भाई मैं तेरे को घर रहने की जगह दे रहा हूं, तू मुझे क्या दे, खाना दे। लेकिन खाना क्या पैरासाइटिक जो ये लीस और लीचेज है वो खुद बना रही हैं? वो नहीं बना रही है। वो किस पे डिपेंड कर रही है, दूसरे ऑर्गेनिज्म। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। अगर एक गई तो ये पूरा का पूरा रिलेशन खराब हो जाएगा और ये दोनों ही मरेंगे। अगर इसने इसको फूड नहीं दिया तो ये मरेगा, अगर इसने इसको शेल्टर नहीं दिया तो ये मरेगा। तो ये कैसी होगी, एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये होती है किसकी कैटेगरी में, पैरासाइटिक। थर्ड लिखिए होलोजोइक। होलोजोइक तो सब जानते ही होंगे, क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, सिंपली सीधा पकड़ा बोटी मुंह में है ना, मतलब या फिर सिंपली किसी भी प्लांट को कट किया और उसको खाया, इस तरह से, है ना। फिर लिखिए टू टेक होल फूड, मतलब उसका पूरा खाना ले लिया, होल फूड एंड डाइजेस्ट इट विद इन दी बॉडी, डाइजेस्ट इट विद इन दी बॉडी। एग्जाम्पल, मोस्ट एनिमल एंड यू। इसमें वायरस आ सकते हैं, किसमें, वायरस। वायरस कैसे आ सकते हैं, वो पूरे उस सिस्टम को नहीं खाते हैं, वो उसके कुछ पार्ट को लेते हैं। जैसे आपने बताया वायरस है ना, मान लीजिए किसको खाया वायरस ने, उसको शेल्टर भी प्रोवाइड नहीं करता वो, तो खाता है और करते तो होलोजोइक में आएगा। वायरस को क्या होता है, वायरस क्या होता है, अटैच हो जाता है, वो शेल्टर वेल्टर सब कुछ उसी सेल से लेने लग जाता है ना। और लेकिन बॉडी चाहे ना तो उसको रजिस्ट कर सकती है, मतलब हर बॉडी का एक हर की अपनी होती है, तो वो उसको चाहे तो हटा सकती है। लेकिन मतलब दूसरे जानवर को अपन, मतलब ऑर्गेनिज्म को अपन को खाना है, तो वो डोमिनेंस की बात आ गई कि अपन उस पर ओवरकम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वायरस पहली बात तो उसका इंसुलेशन नहीं है, वो फूड इस तरह से नहीं लेता है, वो सिंपली एनर्जी की फॉर्म में लेता रहता है, वो एनर्जी डायरेक्ट लेता है, ना कि उसको वो मान लो सेल के साथ अटैच हो गया तो आपके पूरे सेल्स हैं तो वहां से उसको एनर्जी मिलती रहती है, उसको फीडिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं, उसको खाने वाने की रिक्वायरमेंट, उसको डायरेक्ट एनर्जी ले रहा है। समझ में आई बात। तो इस तरह से नहीं है, वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है अपना, है ना। अपन बात कर रहे हैं जैसे आप बैक्टीरिया हो गया, आपके जैसे क्या बोलते हैं, आपके अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सब के अपन बात कर रहे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। वायरस लिविंग में आता है, दोनों में है ना, तो कुछ लिविंग भी है और कुछ नॉन लिविंग भी है। तो वायरस के केस में वो इस केस में नहीं है ना, समझ में आए। तो होलोजोइक में लिख लिया एग्जांपल, मल्टी एनिमल्स एंड यू, ठीक है ना। आप लोग, मैं तो शुद्ध ब्राह्मण आदमी हूँ, है ना, तुम आप लोगों का पता नहीं है ना ठीक है। तो ये था अपना सिंपली क्लासिफिकेशन। अभी ऑटोट्रॉफिक को अपन और भी पढ़ेंगे, है ना, और भी इसके अंदर चीजें हैं। अभी पूरा प्लांट्स का पढ़ेंगे, कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो अपन पूरा पढ़ेंगे, और क्या क्या चीजें हो रही है एक सिंपली लीफ के अंदर, तो वो अपन करेंगे कल। तो यहां तक कर दो बात।